के साथ अंशिका। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रोहतक से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में हुड्डा बोले हैं, कांग्रेस को मिल रहा 36 बिरादरी का समर्थन। भाजपा का संकल्प पत्र कांग्रेस की कॉपी है। हुड्डा की ओर से कहा गया है, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। बीजेपी के पास काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने तो झूठ की दुकान खोल रखी है। हुड्डा की ओर से ये कहा गया। रोहतक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी के पास काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने तो झूठ की दुकान खोल रखी है, हुड्डा की ओर से कहा गया है। हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। तो 10 साल के कार्यकाल में कोई विकास बीजेपी ने नहीं करवाया। बीजेपी के पास काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। लगातार अपने कार्यकाल के दौरान हिसाब दिए जाने का नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, जिनके हवाई सफर और पूरी हरियाणा को नाप रहे हैं। चौपर आप देख सकते हैं, हल्का सा दिखा दीजिए, ज्यादा मत दिखाइए सुरक्षा कारणों से। और कैमरामैन वापस आ जाइए। सीधा सवाल सर मेरा है, आपने लगातार 10 साल नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी हरियाणा नापा है, लेकिन जब से चुनाव हुए हैं पूरे हरियाणा को नाप रहे हैं, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। 36 बिरादरी ये मन बना चुकी हैं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। आप लोगों ने 7 वादे किए, वो 21 संकल्प पत्र ले आए भाजपा वाले, और जो 500 रुपए का सिलेंडर आप देने की बात कर रहे थे, महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, कई ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर अब भाजपा भी लोगों को सीधा ऑफर कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे। देखिए, ये तो पेपर लीक इन्होंने कराए, पेपर की नकल ये करें, और क्या इनका कुछ अपने उपलब्धि तो है नहीं। भाई यही करना था तो इन्होंने 10 साल से सरकार चला रहे हैं, क्यों नहीं किया? नायब सैनी साहब तो कहते हैं कि मेरे 56 दिन हुड्डा साहब के 10 साल के बराबर है। सबको पता है कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहने को तो कोई कुछ भी कह जाए। अब वो तो सुबह उन्होंने झूठ की दुकान खोल रखी है। सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, रात तक झूठी बेचते रहते हैं। तो आप क्या कह रहे हो सर? आप बताओ ना, आप भी तो एक अनुभवी नेता हो, 10 साल सीएम रहे हो। कांग्रेस ने विकास किया था। कांग्रेस नंबर 1 लेके आए थे। प्रति व्यक्ति आय, निवेश और कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी। और इन्हें फिसड्डी बना दिया हरियाणा। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, अपराध में तो पूछो ही मत। अब कल ही 3 मर्डर हुए रोहतक में। हर जगह रोज ही मर्डर होते हैं। और परिस्थिति ये हो गई है कि अपराध की तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही कोई नहीं रही हमारे यहाँ। और इसी वास्ते कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई वो नहीं हो रहा। मैं आपकी स्पीच पे सर नजर रखता हूँ। आप एक चीज कहते हैं कि मैं सत्ता में, हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपराधियों को जगह नहीं बचेगी। हाँ, पहले ऐसा ही हुआ था। 2005 से पहले अपराधियों का बहुत बोलबाला था यहाँ। हमने कांग्रेस सरकार थी, मैंने कह दिया था बदमाश हो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ गए थे। 10 साल कितनी प्रोग्रेस करी है हरियाणा ने। और अब 2024 के लिए विजन वही है। 2 चीज हम खत्म करेंगे, बदमाशों को और नशे को। बदमाश और नशे। सर एक आखिरी सवाल मेरा बस ये है कि जो बागी वगैरह उतरे हुए थे, आप कई सीट पे जा रहे हैं और सुनने में आया है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो रहे किसी भी पार्टी में हो, वोट आप लोगों के नाम पे मांग रहे हैं। मैं बहादुरगढ़ में दीपेंद्र के साथ था, गन्नौर की बात है, 1-2 जगह और की बात है, हैं वो किसी और पार्टी से लेकिन वोट मांग रहे हैं आपके नाम से। वो दिखाते हैं क्या है कि हमारे उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं वो है हमारे, बाकी गुमराह करें लोगों को। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हुड्डा साहब थे और तमाम बातों को लेकर विस्तार से कह रहे थे। अपराधियों को लेकर भी चेतावनी दी है कि अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। पहले भी 10 साल करके दिखाया और ये अपने भरोसे के साथ कह रहे हैं। भाजपा के तमाम सवालों पर साफ तौर पर हुड्डा साहब ने कहा कि झूठ की दुकान भाजपा चला रही है और अपनी जो पूरी बात है उन्होंने रखी है। और ये चौपर है, चौपर में जो तमाम तस्वीरें पहली बार में आपको देखने को मिल रही होंगी इस चुनाव में। और पूरी जो यात्रा है कांग्रेस की जारी है। इसमें जो कैंपेनर में तमाम बड़े चेहरे भी आएंगे, भाजपा के भी बड़े चेहरे आएंगे। तो चुनाव के जो आखिरी दिनों का जो प्रचार है ये काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रचार में कौन कितनी ताकत झोंकता है उस पर हम भी नजर बना के रखेंगे। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, रोहतक। और चलिए कालका से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां शक्ति रानी